संक्षिप्त में राम कथा सुनाऊंगा। अब भगवान सुखदेव ने राम कथा पहले क्यों की कृष्ण कथा से? कृष्ण कथा भी सुना सकते थे सीधे सीधे, लेकिन राम कथा की क्यों? क्योंकि जब तक हम राम कथा नहीं सुनेंगे तब तक कृष्ण कथा हमारी समझ में नहीं आ सकती है। जब तक राम की मर्यादा को हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कृष्ण का चरित्र तो बहुत टेढ़ा है, वो चरित्र हमारी समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए राम कथा को सुखदेव स्वामी ने कृष्ण कथा से पहले कहा। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य, और सूर्य का नाम है विवस्वान। वास्तव में सूर्य का वास्तविक नाम विवस्वान है, और विवस्वान के द्वारा जो पुत्र हुए उन्हें हम वैवस्वत मनु कहते हैं। और वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हैं प्रद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम में गलती की जाने की वजह से स्त्री बन गए। बहुत लंबी कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अगर हम सूर्यवंश का वर्णन करने लग जाएं तो 10-20 दिन तो सूर्यवंश के वर्णन में ही निकल जाएंगे, इतना लंबा वंश है। इसी वंश में एक प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के नाभाग हुए, और नाभाग के हुए अम्बरीश जी महाराज। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट हैं अम्बरीश, लेकिन मन में जरा भी अभिमान नहीं है। उनका नियम था कि साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी को अम्बरीश महाराज निर्जला व्रत करते थे, और एकादशी का व्रत हर भक्त व्यक्ति को करना भी चाहिए। मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। आज अम्बरीश महाराज व्रत करके संतों को भोजन करा करके फिर उनका आशीर्वाद लेकर के फिर भोजन किया करते थे। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत रखा, दूसरे दिन प्रातः काल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। अम्बरीश महाराज तो गदगद हो गए, अहो मेरा अहो भाग्य, आप जैसे दिव्य संत मेरे यहाँ पधारे। पत्नी सहित आए, उनके चरणों को प्रणाम किया, चरणों को धोया, बहुत सुंदर स्वागत किया। बोले हे श्री ऋषिवर, आज का भोजन आप मेरे यहाँ पाए। दुर्वासा बोले हाँ, एकादशी व्रत मैंने भी किया है, आपने किया है, आप भोजन की तैयारी करिए, मैं स्नान करके आ रहा हूं। अब संत दुर्वासा स्नान करने चले गए। संध्या वंदन आदि जब किया, थोड़ा समय लग गया। तो कभी कभी क्या होता है, एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही कुछ घड़ियों के बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, और जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अब त्रयोदशी लगने वाली है, दुर्वासा आए नहीं है। सो राजा ने क्या किया, उस चरणामृत का पान करने लगे, व्रत को खोलने लगे। इतनी देर में दुर्वासा आ गए, और दुर्वासा क्रोधित हो गए कि तुमने हमारी बिना आज्ञा के भोजन करना प्रारंभ कर दिया, व्रत खोल लिया। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा ने क्रोध के वश में आकर अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके पटक दिया नीचे जमीन पर, और उससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई, और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे दंड दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जला करके उसने भस्म कर दिया, और सीधा दुर्वासा के पीछे वो चक्र पड़ गया। अब दुर्वासा आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। कहीं भी जाते लेकिन उनकी रक्षा कोई नहीं करता। दुर्वासा दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। लेकिन मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई और बोले कि अहम भक्त पराधीन है, स्वतंत्र तुझ है, साधु विग्रहस्तम हृदयो भक्ते भक्तर जन प्रिय।
कहते हैं दुर्वासा से भगवान कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं? मैं तो भक्तों के अधीन हूं और मैं भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकता। तुम वापस जाओ अम्बरीश महाराज के पास, अगर वो तुम्हें क्षमा करें तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। महात्मन आप जाइए। और आज दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पास आए, राजा के चरणों में गिरने लगे तो राजा ने जाकर के उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े। आप ऐसा क्यों करते हैं? हम तो संतों की चरण धूलि मस्तिष्क पर लगाते हैं, आप हमारे चरणों को क्यों प्रणाम करते हैं? संत बोले, राजन कैसे भी हो लेकिन इस दिव्य सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करिए। राजा ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन से कहा कि यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो सुदर्शन जी आप शांत होकर के लौट करके चले जाइए। और सुदर्शन चक्र लौट करके चला गया सज्जन। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारी आप भोजन करिए। दुर्वासा जी के नेत्र सजल हो गए। दुर्वासा कहते हैं कि अहो अन्नदासानां महत्तम दृष्टपद महे कृतागसोऽपि यद राजन मंगलानि समीहसे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व आज मैंने जाना है। भगवान के प्रेमियों का, भगवान के भक्तों का महत्व क्या होता है, दुर्वासा कह रहे हैं, ये आज मैंने जाना है। अनंत आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। सज्जनों, एक से एक बड़ा राजा इस रघुवंश में हुआ। राजा सगर हुए जिन्होंने सागर की खुदाई करवाई, सागर का निर्माण किया। इसी वंश में हरिश्चंद्र हुए, राजा भगीरथ हुए जो गंगा जी को लेकर के आए। इसी वंश में आगे जाकर के एक रघु नाम के राजा हुए और उनकी कीर्ति इतनी फैल गई कि इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। महाराज अज हुए, दशरथ हुए, 3 रानियां हैं महाराज दशरथ के, लेकिन कोई भी पुत्र नहीं है, कोई भी संतान नहीं है। 3 रानियां हैं लेकिन संतान कोई नहीं है। आदरणीय वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, क्या मेरे बाद इस वंश में कोई भी तर्पण करने वाला नहीं बचेगा? क्या मेरा वंश इससे आगे नहीं चलेगा? क्या रघुवंश यहीं समाप्त हो जाएगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए। और बहुत सुंदर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उस यज्ञ से छरू का चीर लेकर के स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। महाराज दशरथ को दे दिया कि ले जाइए। और 3 रानियों को खिला दीजिए, बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न होंगे। आधा भाग कौशल्या को और आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया गया। 3 रानियां गर्भवती हो गई। बड़ा आनंद है सभी के मन में, सबको बड़ा आनंद है क्योंकि भगवान का प्राकट्य होगा। और भगवान जब आते हैं तो पूरी सृष्टि अपना स्वरूप बदल देती है। सुंदर सुंदर हवाएं चलने लगी, सुंदर सुंदर खुशबू वातावरण में फैलने लगी और आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। पूरी अयोध्या वासियों के मन में बहुत आनंद है कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। सिया राम मेरे राम मेरे राम, सिया राम मेरे राम। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु रामचंद्र का प्रकट हो गया। बोलिए अवधेश कुमार की जय हो। किस शंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रूहे क्षणम